जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी और हमारा कितने जन्मों का रिश्ता है। गुरु जी हमें कब अपने साथ जोड़ते हैं, गुरु जी के साथ हम कब कनेक्ट होते हैं। संगत जी ये सब गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं, हमें नहीं पता होता। गुरु जी ने कब हमें ब्लेस करना है, संगत जी ये सब गुरु जी ने खुद डिसाइड किया हुआ होता है, हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरु जी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो उसके बाद और उससे पहले की लाइफ में बहुत चेंज होता है। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ काजल आंटी जी और भव्य आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है। संगत जी काजल आंटी गुरु जी के साथ अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि किस किस तरह से गुरु जी ने उन्हें हर पल एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी वो गुरु जी के साथ सत्संग के जरिए ही कनेक्ट हुए। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि सत्संग जब भी आप सुनो उसे ध्यान से सुनो, पूरा सुनो, क्योंकि सत्संग में गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी गुरु जी पूरी ना करें। हम पे कोई परेशानी, कोई मुसीबत गुरु जी आने ही नहीं देते, वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। और संगत जी जो दूसरा हमारा सत्संग है वो भव्य आंटी जी का है। संगत जी ये भी बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से इनकी फैमिली वाले गुरु जी के साथ पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन इनका जब सही वक्त आया तो गुरु जी ने इन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी ये भी सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी दोनों ही सत्संग में आपको अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, इसलिए संगत जी आप सत्संग को ध्यान से सुनना, दोनों सत्संग को पूरा सुनना, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा ते सत्संग सुनन वाले दा दोनों दा ही कल्याण होता है। इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुने, हमें नहीं पता कि कौन सी बात से हमारा कल्याण हो जाए। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम काजल आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे और उसके बाद भव्य आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और सभी संगत जी को मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है। मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं संगत से जुड़े हुए। बहुत अभी मैं सच्ची बताऊँ तो अभी बस 3 दिन ही हुए हैं। 3 दिन से मैं लगातार सत्संग सुन रही हूँ यूट्यूब पे। बहुत सारे एक दिन में मतलब सुनती हूँ ना तो मन करता है कि सुनती रहूँ। और तो मुझे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने तो उसमें बहुत लोगों ने बहुत संगत जिन लोगों ने बोला था कि उन्हें गुरुजी के अपीयरेंस पता चले, उनको बटरफ्लाई दिखते थे, उनको फ्रेगरेंस आते थे। तो फिर मैं भी सोच रही थी कि मुझे भी अगर गुरुजी ने मुझे चुना है तो मुझे भी दिखाएं। तो मैं 3 दिन से ना कंटिन्यू सत्संग सुन रही हूँ अभी भी। तो आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो इसलिए क्योंकि आज मैं सुबह से ही सत्संग सुन रही थी। कम से कम 4-5 तो मैंने सुना ही। तो मेरे मन में भी था कि या मुझे भी गुरुजी अपना प्रेजेंस दिखाएं। अगर उन्होंने मुझे चुना है तो वो तो ज़रूर मुझे दिखाएंगे, क्योंकि मुझे किसी इंसान ने या फिर किसी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव किसी ने मुझे नहीं बताया गुरुजी के बारे में, या किसी और के थ्रू मुझे नहीं पता चला। मैंने बस ऐसे यूट्यूब ऑन किया और मुझे एक ऐसे वीडियो पॉपअप हुआ और फिर मैंने उस पर क्लिक किया। मैंने कि ये क्या है, और फिर मैंने उसको सुनना शुरू कर दिया। और वो सुनते सुनते मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कंटिन्यू 4-5 तो मैं सुन ही ली। उसके बाद से 3 दिन से कंटिन्यू सुन ही रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि
मुझे भी वो अपीयरेंस दिखना चाहिए। तो फिर आज मैं यही 3-4 बजे मैं छत पे आई अपने, और मैंने प्रे किया गुरुजी से कि मुझे नहीं पता था कि मतलब अब मुझे अच्छे से पता भी नहीं कि प्रे कैसे करते हैं और कैसे क्या करते हैं। बस मैंने उनका नाम लिया कि गुरुजी अगर आपने मुझे चुना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा आप उद्धार करें, या मुझे जैसे चाहिए थे कि मुझे गुरु की इच्छा थी, तो आप मेरे लाइफ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइए, अपना दिखाइए। मैंने प्रे किया और 5 मिनट ही हुए होंगे, मतलब सच में मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं छत पे ही थी अपने, और मैं छत पे ही ऐसे वॉक कर रही थी और मैं सोच रही थी कि फिर मैंने 5 मिनट किया, फिर मुझे कुछ नहीं दिखा बटरफ्लाई या कुछ भी, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गई। चलो कोई नहीं, अभी न्यू हूँ तो हो सकता है कुछ टाइम लगेगा। तो मैं जैसे अपने छत पे वॉक कर रही थी, तो मैंने जैसे नीचे देखा ना, अचानक से मुझे एक आलमंड होता है ना, बादाम, वो मुझे दिखा। और वो जो बादाम था ना, मतलब जैसे नहीं रहता है रुद्राक्ष का एक मोती जैसे रहता है, सेम वैसे ही था। मैं पूरा शॉक रही कि सर मतलब मेरे छत पे ये कहाँ से आ गया अचानक से, ये पहले तो नहीं था। और दोपहर में, अभी मतलब दोपहर के टाइम पे कौन रख दिया यहाँ पे। फिर मैंने उठाया उसको और मैं हाथ में ली हूँ, मैं देख रही हूँ उसको कि कहाँ से आया, कौन रख गया यहाँ पे, मैं सोच रही थी। फिर मुझे अच्छा, अभी तो मैंने गुरुजी से प्रे किया था, तो फिर मैं उसको हाथ में ली, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे कोई बोल रहा है कि खा ले। फिर और सॉरी भगवान जी मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं। तो मैं उसको हाथ में ली थी, फिर मैंने उसको खाया। तो मुझे वहीं पे फिर मैं वॉक करना स्टार्ट की। फिर मैंने थैंक यू बोला, शुक्राना किया, थैंक यू मैं बोल ही रही थी। फिर मुझे एक वहीं पे फ्लोर पे ही एक बटरफ्लाई, वो मतलब येलो कलर का, एग्जैक्टली जैसे एक गुरुजी का येलो कलर के चोले में एक उनका मूर्ति है ना, क्या बोलते हैं, स्वरूप है ना, वैसे ही था, एग्जैक्टली येलो कलर का। और वो वहीं पे वो बटरफ्लाई नीचे फ्लोर पे ही दिखा मुझे। फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि वाह, मैं तो सोच रही थी कि मुझे ऐसा बटरफ्लाई गुरुजी का दर्शन हो। तो फिर मैंने उस बटरफ्लाई को अपने हाथ में उठाया, अपने पाम पे रखा, और मैं 1-2 मिनट तक तो मैं अपने हाथ पे वो थे मेरे। फिर मैंने वही आज ही सुबह में ही सुना था कि एक गुरुजी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो तो फिर मैंने मन में ही बोलना शुरू किया और उस बटरफ्लाई को देखते देखते, और मुझे अंदर से इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी मेरे प्रॉब्लम्स है, जितने भी मतलब दुख दर्द, सारे ख़त्म हो रहे हैं। और क्योंकि वो जो बादाम था वो मैं खा भी रही थी, और वो हाथ में मेरे वो बटरफ्लाई भी थी। मतलब पहली बार किसी बटरफ्लाई को मैंने अपने हाथ में लिया था। इसके पहले एक ड्रैगन फ्लाई को मैंने हाथ में लिया था, बट वो कुछ अलग था। लेकिन ये जो आज का था ना, वो रखा भी मैंने हाथ पे बहुत देर तक। और उसके बाद उससे भी बड़ी बात तो ये, जब मैंने हाथ में रखा और मैं आँख बंद की, मैं मंत्र ऐसे चैंटिंग कर रही थी, और फिर जब मैंने हाथ खोला तो वो गायब। और मतलब मैं देखी, अरे कहाँ मतलब गायब, वो बटरफ्लाई गायब हो गया। फिर मैंने थैंक्स बोला, शुक्राना किया कि मतलब मैं धन्य हो गई, कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं धन्य हो गई। मुझे ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, 3 से 4 दिन हुए हैं, और उससे भी कम ही हुआ होगा। और मुझे ऐसे दर्शन हुए गुरुजी के, और ऐसे मैं कनेक्ट हो पाई। और हाँ, सुबह में ही मैंने ये भी देखा था एक सत्संग में कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। और उसी टाइम मेरे छत के ऊपर से 2 कबूतर गुजरे। 2 तो मतलब एक लेफ़्ट राइट ऐसे
आ जा रहे थे। फिर एक कबूतर आया और फिर मेरे छत के बगल में, मतलब मेरे नेबर के छत पे जाके वो कबूतर ऐसे बैठा, और वो ऐसा लग रहा था ना कि वो मुझे कंटिन्यू देख रहा है, और फिर मैं भी देख रही थी। फिर मुझे याद, अच्छा गुरु जी का ये भी एक इशारा है। फिर मैंने वहाँ पे भी शुक्राना किया। अच्छा, मैं एक और ये तो मेरा मतलब हो गया कि उनके अपीयरेंस का मुझे चाहिए था कि उनके अपीयरेंस दिखाएं, वो मुझे बताएं कि हाँ वो मेरे पास है, मेरे साथ है, तो वो हो गया। लेकिन ना मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, 2-3 महीने पहले से ही ना मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आपको ना आपको गुरु मिलने वाले हैं, आपको सोल फैमिली आपकी मिलने वाली है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ऑकल्ट साइंस में भी बिलीव करती हूँ, थोड़ा बहुत ये सब सर्च वगैरह करती रहती हूँ, तो टैरो रीडिंग भी कभी कभी देख लेती हूँ। तो मुझे टैरो के थ्रू ही बहुत बार मैसेजेस मिले थे कि आपको आपकी सोल फैमिली मिलने वाली है, आपको आपके गुरु मिलने वाले हैं, आपको मंत्र मिलने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं सोचती थी कि कब वो टाइम आएगा कि जब मुझे मेरे गुरु मिलेंगे, सोल फैमिली मिलेगी। क्योंकि एक इंसान का जन्म लेना, जब उसको गुरु मिल जाते हैं तो वो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो मुझे बस यही चाहिए था कि गुरु मिल गया ना, गुरु मिल जाएगा ना, तो फिर जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, वो तो वैसे ही मिल जानी है, वो तो सारे बाय प्रोडक्ट हैं। बट गुरु मिलना, गुरु का आशीर्वाद मिलना, गुरु का प्यार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली वो मुझे अब मिला। एंड कल गणेश चतुर्थी था, बप्पा भी आए हैं, और बोलते हैं कि बप्पा आते हैं तो ऑब्स्टिकल्स सारे रिमूव हो जाते हैं और न्यू बिगनिंग होती है। तो गणेश चतुर्थी के टाइम पे मुझे गुरुजी मिले, और अब मुझे लगता है कि अब मुझे और किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। मेरे जितने भी विश थे वो सारे फुलफिलमेंट हो गए। और थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जितने भी संगत जी हैं सबको मेरा शुक्राना। और प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे नहीं पता था कि कैसे बोलते हैं। अभी तो मैं तो अभी नई हूँ, और आगे जितने भी आगे तो अब मुझे तो लगता है कि अब मैं गुरुजी ने अब मेरा हाथ थाम ही लिया है, तो ऐसे सत्संग अब तो आते ही रहेंगे, मैं करती रहूँगी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। अच्छा, एक और बात बता दूँ, जब मैंने ये सारी चीज़ें आज एक्सपीरियंस की, मैंने जब देखा तो मैं सोच रही थी कि मैं शेयर करूँ क्या, बोलूँ क्या। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही, जहाँ पे मैं वीडियो देख रही थी, तो फिर वहाँ से मैंने नंबर लिया और फिर मैंने सेव किया। फिर मैं सोच रही थी कैसे बोलते हैं, पता नहीं कुछ गलती हो गई तो फिर क्या बोलेंगे, कैसा लगेगा मुझे। तो फिर मैं सोच रही थी मन में कि मैं शेयर करूँ ना करूँ। तब तक फिर मैं अपने सेकंड फ्लोर पे आई, मतलब, तो वहाँ पे मुझे फेदर्स दिखे। अब बताओ, मतलब एक ही टाइम पे इतने सारे, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते। तो मुझे एक नहीं दो फेदर्स दिखे, और वो फेदर्स भी मेरे पास ही मैंने अपने साथ रखा है, और वो साथ में रख के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो मुझे कन्फर्मेशंस भी मुझे मिले, मुझे अपीयरेंस भी गुरुजी का दिखाई दिया, और मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स लग रहा है कि अब तो मेरे मतलब भाग्य खुल गए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, आई लव यू गुरुजी। और बस ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग और ऐसा अपना अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी से ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझे सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2018 में। मुझे पहली बार फ़ील हुआ था कि गुरुजी एग्ज़िस्ट करते हैं, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी पहले से मानते थे, और गए भी हैं हम बड़े मंदिर। बट मुझे रियलाइज़ 2018 में इसलिए हुआ था क्योंकि जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के जस्ट बाद मेरे पेरेंट्स मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए, एंड देन वहाँ पे उन्होंने कहा था कि तू प्रे कर ले कि जो भी रिज़ल्ट आए उसमें एटलीस्ट तुझे साइंस स्ट्रीम मिल जाए, क्योंकि मैं स्टडीज़ में इतनी अच्छी तो नहीं थी,
और मतलब एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो मैं भी चाहती थी कि मुझे मिल जाए जो मुझे चाहिए, बट मेरे को गुरुजी पे बिलीव नहीं था फर्स्ट गो पे। तो जब हम वहाँ पे गए थे मंदिर में, तो अचानक से ना एक पॉजिटिव वाइब आती, एंड मतलब एक 2 मिनट 1 मिनट के लिए तो मेरे को ऐसा लगा कि लिटरली मैं स्वर्ग में, और ऐसी फीलिंग मतलब मेरे को आज तक कभी नहीं आई होगी। वो इतनी आसपास पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो उसका एहसास हुआ था। तो शायद गुरुजी इंडिकेशन दे रहे थे कि तू भगवान से भरोसा मत उठा, क्योंकि पहले तो मैं हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ती थी, बट फिर बड़े जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने फिर मतलब पूजा पाठ ये सब करना भी ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। थोड़ा बहुत करती थी, बट उतना नहीं जितना बचपन में था। अ, तो फिर गुरुजी से प्रे करके जस्ट इतने मार्क्स आ गए कि बिल्कुल मेरा लिस्ट में लास्ट में नाम था बिल्कुल, एंड मुझे साइंस मिल तो गई। एंड जब से वो गुरुजी ने ब्लेस करा है ना, तब से मेरा पहले ये प्रॉब्लम रहती थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती थी, मैं मन भी नहीं करता था पढ़ने का, मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे कि ये पढ़ती भी नहीं है, एंड थोड़ा उनको टेंशन रहता था। पर जब से गुरुजी ने ब्लेस करा है, तब से पढ़ाई में भी मन लगने लग गया है, एंड लाइक अच्छे दोस्त भी मिल गए हैं। मुझे ये कंप्लेंट रहता था कि मेरा कोई ऐसा सच फ्रेंड सर्कल नहीं है, लाइक और जब सेक्शन चेंज हुए तो फ्रेंड सर्कल भी मिला मुझे, एंड उनकी ब्लेसिंग के बाद कि और मैंने गुरुजी से प्रे किया था। मेरी कज़न सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि उनकी दिसंबर में करा दूंगा मैं। तो दिसंबर में उनकी शादी भी हो गई, एंड मतलब वो मुझसे जैसे बात करते हैं ना, उन्होंने वो भी करी एक बार। सो आई वाज लाइक कि वाओ यार गुरुजी, मतलब मान गई मैं आपको। एंड बहुत बार उन्होंने मुझसे बात करी। एक बार तो जैसे बीच में लॉकडाउन आ गया था और मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, तो मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया था, तो उसकी वजह से ना तो मुझे उसकी बुक मिल रही थी, और क्योंकि जो कोविड के टाइम पे तो वैसे ही एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे थे, बट मेरे को सब्जेक्ट की 16 बुक्स थी, उनमें से एक भी नहीं मिल रही थी, जर्नल आर्टिकल्स थे, तो उनमें से एक भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी यार देखो मैं कैसे करूँगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी है, फिर भी मैं आंसर नहीं लिख पाऊँगी, और वो एक जैसे होता नहीं था चूज़ करने होते थे सब्जेक्ट्स, तो मैंने गलत चूज़ कर लिया था, बिकॉज़ उसका टीचर भी अच्छा नहीं था और ना उसने बुक अपलोड की थी, तो प्रॉब्लम आ रही थी। और ऑनलाइन थे ओबी ओपन बुक एग्जामिनेशंस, तो बुक खोल के देख सकते हो आंसर्स तुम। सो ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो गुरुजी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाल दिया, जो 2 बुक्स थी मेरे पास जर्नल्स, उसी में से मेरे को एग्ज़ाम हुआ तो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट, एंड उसके बाद पास हो गए। तो लाइक ये चीज़ भी थी, और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि यूनिवर्सिटी ने खुद नोटिस निकाला कि अब सब कुछ ए बी हो जाएगा। सो गुरुजी ने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है, एंड मुझे बिलीव है कि वो आगे भी देते रहेंगे। एक अच्छी हेल्थ हमेशा मुझे सिखाया है कि सबसे अच्छे से बात करो रहो। मुझे बहुत बार गुस्सा भी आते हैं, गुरुजी मुझसे बात करके मुझे बोलते हैं कि नहीं गुस्सा नहीं करना, मंत्र जाप करो, ये सब करो। कभी कभी मैं तो इतना कर भी नहीं पाती हूँ, फिर भी गुरुजी इतना ब्लेस मतलब करते हैं, एंड हमेशा साथ देते हैं, चाहे लाइक किसी ने मेरा साथ दिया हो ना दिया हो, बट गुरुजी ने हर पल दिया है। एंड थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं बोल रही हूँ। सो अगर कोई गलती हो गई हो, अगेन गुरुजी प्लीज़ माफ़ कर देना, एंड होप आप सबको पसंद आया हो।